स्टार्ट कर। आत्मवंदन मास्टर सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जैसा कि आज हमारे बीच में आप सब देख ही रहे हैं कि मेरे साथ आज मीनाक्षी जी भी हैं। सो एक मिनट में स्पॉटलाइट करती हूँ पहले। और यस, सो मीनाक्षी जी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में और उनकी 777 सीरीज 2 के प्लेटफॉर्म पर। तो मास्टर्स, मीनाक्षी जी शिकागो से हैं, 27-28 सालों से यहाँ पे रह रही हैं। शी इज अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स और साथ ही साथ काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं। सो शी इज ऑल्सो द डायरेक्टर फॉर डेटा एनालिटिक्स। और उसके अलावा साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। ये आप सबको जस्ट बताना चाह रही हूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनको। दूसरा कि अभी हमने मीनाक्षी जी से काफी सारी विजडम जो है वो हमने उसकी जानकारी ली है। अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो अगर कुछ विजडम है कि सब्र के बारे में कहा है, साथ ही साथ उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में कहा है, ट्रेट्स ऑफ ईगो के बारे में कहा है ना। जी। और इसके अलावा एक और जो विजडम थी जो बहुत आत्मा की आवाज, जो सबसे पहले उन्होंने हमें शेयर किया था। और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आए। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो मैंने ही दिया था, बट एनी सो आज हम ऋणानुबंध के बारे में जानेंगे, द कार्मिक डेट। तो कार्मिक डेट क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे ऋण, जो हम हमारे पैतृक ऋण होते हैं, हमारे पितरों के द्वारा छोड़े गए जो बंधन है, कर्म है, जो उनके द्वारा किए गए कर्म है, उनके भी कुछ हमारे पर, हमारे जीवन पर असर करता है। तो वो सब आज हम जानेंगे। बहुत सारी विजडम है जो आज हमें मीनाक्षी जी से मिलने वाली है। तो जो भी यहाँ बैठे हैं मास्टर्स, कृपया करके आप अपने वीडियोस ओपन रखें, तो दैट आप उस विजडम को आप ले पाए। और साथ ही साथ फिर जब हम विजडम लेंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्यान ज्ञान के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल टू सी यू हियर। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक्स फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन मास्टर्स। मैं फिर से एज ऑलवेज अपने आप को गैलरी व्यू में डाल रही हूँ ताकि मैं आप सबको देख सकूं, हम बात कर सके। सो ओम साई राम टू एवरीवन। अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बात करेंगे। अगेन हमेशा की तरह बाबा को बहुत बहुत प्रणाम। जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है आज मेरे साईं की कृपा, उन्हीं के ही वर्ड्स, उन्हीं की ही विजडम, उन्हीं के द्वारा आप सबको। उसके साथ शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने हर बार ही बताती हूँ कि मैं टॉपिक कुछ इस तरह से चूज करती हूँ कि मैं बाबा को रिक्वेस्ट करती हूँ कि बताइए किस बारे में बात करूं। तो इस बार ही बार बार ऋणानुबंध के बारे में आ रहा था। जैसे मधु जी ने बताया, ऋणानुबंध, कार्मिक डेट, हमारे पिछले कर्मों के ऋण। और उन ऋणानुबंध के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं इस जन्म में। जिन लोगों ने साईं सच्चरिता नहीं पढ़ी, इनफैक्ट बिफोर आई स्टार्ट, गिव मी 1 सेकेंड, मैं ये जो अभी आपको बताने वाली हूँ उसका सोर्स मैं अभी से चैट में डाल देती हूँ ताकि मैं फिर भूल ना जाऊं। तो जिन लोगों ने साईं सच्चरिता पढ़ी है, साईं सच्चरिता अगेन, इसके बारे में मैं जितनी बार भी आई हूँ, आई थिंक आज मेरी 6th अपीयरेंस है। हर अपीयरेंस में मैंने बाबा की साईं सच्चरिता के बारे में बात करी है। तो जिन्होंने जो समझ रहे हैं, जिन्होंने सुना है पहले, तो उन्होंने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिए। और जो नए जुड़ रहे हैं, तो मैं बाबा की साईं सच्चरिता के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका लिंक मधु जी ने चैट में भी डाला था, व्हाट्सएप में। तो वो जाकर पढ़िए। तो साईं सच्चरिता क्या है? बाबा की लीलाएं। उसमें उन्होंने, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कि ऋणानुबंध के बारे में बाबा ने कितना कुछ कहा है। चैप्टर 47 सिर्फ पिछले जन्मों के कर्म और उसका फल हमें कैसे मिलता है उसके बारे में है। गगन जी ने कर्मों के बारे में डिटेल में एक क्लास ली थी। हम उस एंगल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ समझेंगे ऋणानुबंध के हिसाब से, जो कि हर रिश्ता हमारा पिछले जन्म का बंधन होता है, ये बाबा कहते हैं। और जब हमारा ऋण उतर जाता है
तब कोई भी रिश्ता जो है उसका अच्छा बुरा जब सब खत्म हो जाता है तो हम इस संसार से, इस बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं। तो उन कार्मिक डेथ्स को हमने आज समझना है। तो मैंने मन में सोचा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और किसी ने पिछला जन्म अगला जन्म नहीं देखा, तो मैं कैसे इस बात को समझाऊंगी। किताब पढ़ूंगी बोलूंगी, किताब पढ़ूंगी बोलूंगी, तो शायद वो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किताब पढ़ के बोलूंगी तो वो सेंस बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने ये जो आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक डाला है, साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स चैनल के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, तो इससे आपको चैनल के बारे में भी पता लग जाएगा और जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में भी पता लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस टॉपिक को, इस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम कहानी की तरह समझें। एक कहानी सुनेंगे, लेकिन जो सिर्फ कहानी नहीं है, वो है 19, एक्चुअली आई विल गिव यू द सोर्स, 1918 मई का वॉल्यूम है। श्री साईं लीला मैगजीन शिरडी से निकलती है, उसका मई का 1980 का वॉल्यूम है 59 और लीला नंबर 2। सो अगर आप सोर्स चेक करना चाहें तो इट्स देयर। तो ये सिर्फ एक लीला नहीं है बाबा की, एक बात नहीं है, ये एक्चुअल की घटना है जो श्री साईं लीला मैगजीन के 1980 के एडिशन में छप चुकी है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो लोग जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं या कुछ करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम होती है, वो समझ लेते हैं, लेकिन हम सब तो नहीं वो कर रहे हैं ना। तो बड़ा सोचना पड़ा कि मैं इसके बारे में बात कैसे करूंगी, लेकिन बात करने का बड़ा अंदर से उठ रहा था। तो हम इस कहानी के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, हम हमेशा अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैंने किसी के लिए कितना कुछ किया, मेरे को वापस क्यों नहीं मिल रहा है। मैं किसी से कितना प्यार करती हूँ, मेरे को प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने किसी की कितनी सेवा की, अपना दिल जान धन मन तन सब दे दिया, लेकिन मुझे वापस क्यों नहीं मिल रहा है। तो हम, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, हम अपनी इमोशंस में इतना उलझ जाते हैं कि डिटैच होके उन इमोशन से हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस कहानी के थ्रू समझेंगे। कहानी क्या, सही असली बात जो छपी थी। तो इस कहानी में कहा गया है, कौमुदी नाम की एक लेडी थी। कौमुदी जो थी 15 साल की थी जब कौमुदी की माँ का देहांत हो जाता है, 15 साल की उम्र में। उसके 2 महीने बाद कौमुदी के पिता का देहांत हो जाता है। और कौमुदी सबसे बड़ी है अपने घर में। उसकी 2 छोटी बहनें हैं, प्रतिमा और सुषमा, और 2 छोटे भाई हैं, नंदू और चंदू। फास्ट फॉरवर्ड प्रेजेंट टाइम में कौमुदी 15 दिनों से बुखार में तड़प रही है। इतना तेज बुखार, इतना तेज बुखार कि उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके चारों भाई बहन उसके पास नहीं है। तो कौमुदी अपने भाई बहनों को रीच आउट करती है कि मैं बुखार से तप रही हूँ, कोई आकर मेरी मदद करो। लेकिन सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। कैसे? कौमुदी जब 15 साल की थी उसके माँ बाप गुजर गए। उसने 19 साल की उम्र में आते आते एक टीचर की जॉब ले ली, और इस टीचर की जॉब में उसने अपने चारों भाई बहनों को पाला, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, माँ बाप थे नहीं। बड़ा भाई जो उस मतलब भाइयों में जो बड़ा था, उसको डॉक्टर बनाया, चंदू को। नंदू जो था वो मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बना। दोनों बहनों की शादी करी, उनको अपने अपने घर में सेटल किया, और साथ ही साथ 19 साल की उम्र में शाम को कॉलेज जाती थी, सुबह स्कूल का काम करती थी ताकि घर में पैसे आ सके,
और साथ में बच्चों को, अपने भाई बहनों को पालती थी। तो पूरी जिंदगी उसने ये त्याग किया था, और इस त्याग में उसने अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दिया। ना उसने शादी की, ना उसने अपना घर बसाया, ना उसने अपने बारे में सोचा। पूरी तरह समर्पित अपने चारों भाई बहनों को। तो कॉमेडी फास्ट फॉरवर्ड जब बुखार में पड़ी है, तो कह रही है कि दोनों बहनें आ नहीं सकती, उन्होंने मना कर दिया है, दोनों की शादी हो चुकी है। एक भाई बॉम्बे में रहता है, वो आ नहीं सकता, मेरे से बहुत दूर है। तो चंदू जरूर आएगा, वो डॉक्टर है। आखिर मैंने इतना कुछ किया उसको डॉक्टर बनाने के लिए, उसके अंदर सेवा भाव है, जरूर आएगा। उसी टाइम बेल बजती है, लेटर आता है चंदू का। वो लेटर पढ़ती है और देखती है कि चंदू नहीं आ रहा। चंदू लिखता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त को हार्ट अटैक आ गया है, उसकी वजह से मुझे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ दीदी, मैं एक मेड आप रख लो और मैं पैसे भेज दूंगा, आप मेड से काम करवा लेना, आपकी वो देखभाल करेगी। कौमुदी बहुत रोती है कि ये क्या बात हुई, मैंने सारा जीवन इन बच्चों को, इन भाई बहनों को पालने में लगा दिया, अपना पूरा समर्पण कर दिया, और आज ये मुझे मेड भेज रहे हैं और पैसों का वो धौंस दिखा रहे हैं। मैंने तो उस टाइम पे इन लोगों को पाला जब हमारे पास कुछ नहीं था, और मैं जॉब कर करके अपने आप को स्कूल में भी डालती थी, और इनकी भी कोई ख्वाहिश मैंने नहीं छोड़ी थी, इनसे कोई काम नहीं कराया था। मैंने अकेले इन चारों को पाला, और ये आज मुझे मेड भेजेगा। बड़ी दुखी होती है, बुखार में तप रही होती है, अंदर जाती है और बिस्तर पे जाके लेट के रोती है, खूब रोती है, अपना तकिए में मुंह छुपाकर कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी के साथ बाबा, क्यों मैं ऐसे हो रही हूँ, मेरे को क्यों नहीं मेरा परिवार समझ रहा। तो जैसे वो इस दुख में बैठी होती है, एंड आई शुड एक्चुअली टेक दैट बैक, उसको बाबा के बारे में, शिरडी साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वो अपने दुख में होती है। इतने में डोरबेल बजती है, जाके दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने कफनी पहने, झोला उठाए एक आदमी खड़ा है, और उसको उस आदमी के साथ बहुत प्रेम आता है देखते ही। और वो कहती है, दादा आप? वो आगे से बंदा कहता है, हाँ बेटी मैं आया हूं। और वो सीधा अंदर आ जाता है, और अंदर आके दरवाजा बंद करके कहता है, तू लेट जा आराम से, मुझे पता है तुझे बुखार है, मैं तेरी देखभाल करने के लिए आया हूँ, बैठ जा। पर बैठने से पहले जरा वो शांताबाई तेरी जो नौकरानी है, जो फ्लफी फ्लफी राइस बना के लेके गई है तेरे को, जा वो एक कटोरी में राइस डाल के ले आ, और साथ में ले आ नींबू का अचार, मुझे बड़ी भूख लगी है। उस कॉमेडी सोचती है, मैं पहली बार इस बंदे को देख रही हूँ, और मुझे प्रेम भाव आ रहा है, और इसको ये भी पता है कि मेरे घर में राइस बने हैं, और शांताबाई मेरी नौकरानी का नाम है, और उसके साथ राइस के साथ कुछ नहीं बना है। तो वो माफी मांगती है कि दादा मैंने आपके लिए कुछ नहीं बनाया, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन ठीक है मैं आपके लिए चावल लेके आती हूँ। तो वो उनके लिए चावल लेके आती है, चावल खाते हैं वो। फिर वो कहते हैं, अच्छा थोड़े से चावल और बचे हैं ना, वो भी लेके आ, और साथ में पानी का गिलास। कौमुदी जैसे तैसे करके जाती है, थोड़े चावल और लेके आती है, और साथ में पानी का गिलास। जैसे वो बैठती है बिस्तर पे, दादा चावल खा लेते हैं, तो दादा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके शरीर में एक प्रेम की लहर जाग उठती है, और वो कहती है, ये कैसा स्पर्श है, जिस स्पर्श को पाते ही मेरा मन निर्मल हो गया। मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, इस स्पर्श को मैं जाने नहीं देना चाहती। तो वो दादा धीरे से अपना हाथ उठाते हैं, और सब जो बाबा के भक्त हैं वो जानते होंगे बाबा की उदी,
वो ऊदी गिलास में, विच इज बाबा की एक धुनी चलती रहती थी, उसकी एशेस को ऊदी कहते हैं। तो ऊदी को थोड़ा सा पानी में डाल के उसको देते हैं और शी फील्स बेटर। उसके बाद तो उसको वो कहते हैं कि तुम क्यों अपने आप पे इतना कष्ट ले रही हो कौमुदी, तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो। तुम्हारा जो रूप है, कुमुद का मतलब चंद्रमा का प्रकाश, तुम उसी चंद्रमा का शीतल प्रकाश हो, और मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं तुझसे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, मैं तुझसे पहले मिल चुका हूँ। उनकी तरफ देखती है, अरे कब मिले हम? तो दादा कहते हैं, जब तुम सब बच्चे छोटे थे, तुम्हारे माता पिता तुम सब बच्चों को लेकर मेरे पास शिरडी आए थे। और टॉक और माइंड करना, 1980 में छपा था, तो ये बाबा के जाने की बात है, उनका शरीर त्यागने के बाद की बात है। और जब शिरडी में आए थे तो तुम्हारी माँ ने तुम पांचों बच्चों को मेरे आगे समर्पित किया था और कहा था कि इन बच्चों के आप ही पालनहार हो बाबा। और उसके कुछ समय बाद तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, और कुछ समय बाद तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। इस देहांत के बाद, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा, मैंने हर पल तुम्हारा साथ दिया। लेकिन आज जब मैंने देखा कि तेरे पास कोई नहीं है, तो ऐसा कैसा मैं बाबा या दादा बनूंगा तेरा, जो मैं तेरी मुश्किल के टाइम पे नहीं आऊंगा? धिक्कार है मुझ पे। तो मैं आया हूं तेरा ध्यान रखने के लिए। तू चिंता मत कर, तू 5 दिन में ठीक हो जाएगी। चावल मत खाना, सिर्फ लिक्विड फूड लेना। लेकिन एक बात और सुन, ये जो तेरे 4 भाई बहन है ना, ये तेरे पिछले जन्मों के ऋणाणु बंध को उतारने के लिए है। इन चारों ने तेरी इतनी सेवा करी है, तेरे पिछले जन्मों में इतनी सेवा करी है, कि जिसका ऋण उतारने के लिए तूने ये अपने लिए डेस्टिनी क्रिएट करी। और इस डेस्टिनी में तूने उनके लिए इतना कुछ किया, पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर लिया, क्योंकि तूने उनके ऋण अनुबंध, ऋण को, पुराने कार्मिक ऋण को उतारना था। और उन्होंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, और डेस्टिनी इस तरह से बन गई कि वो तेरे पास नहीं आ सके, क्योंकि वो तेरे लिए कर चुके हैं। अब उनकी लेने की बारी है, देने की बारी नहीं है। और ये मत सोच कि तेरा कुछ नहीं होने वाला। एक सदानंद राणे करके बंदा आएगा तेरी जिंदगी में, वो इंसान वैसा है कि तूने उसके लिए बहुत कुछ करा है पिछले जन्मों में। तो वो जब तेरे सामने आएगा, उसको मना मत करना। वो तेरे को वो प्रेम, वो शांति, वो प्यार, वो सेटिस्फैक्शन देगा जो तू एक्सपेक्ट कर रही है। तो उसके लिए तैयार रहना। वो इतना खुश होती है कि बाबा, आपने मुझे, दादा दादा बुलाती है, दादा आपने मुझे ये सब बताया, मुझे अच्छा लगा। तो दादा कहते हैं, अच्छा अब ग्लानि नहीं, कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान रखना, अब मैं चलता हूं। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी, मैं सदा तेरे साथ हूं। सिर्फ मेरा नाम लेना और मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। कौमुदी कहती है, तो वो दादा दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं। कौमुदी कहती है, अरे सुनिए तो दादा, मैं किस नाम से पुकारूंगी आपको, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूं।
दादा अपनी कफनी की जेब में हाथ डालते हैं और फूल फैलाते हैं उसके फ्लोर पर और डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब वो फ्लोर पे देखती है, उस पे लिखा आता है साईं बाबा फूलों से। तो प्रत्यक्ष प्रभु, प्रत्यक्ष सोर्स, द मैन हिमसेल्फ, द सोर्स हिमसेल्फ आए उनको ये समझाने के लिए कि क्यों हमें कोई हमारे लिए करे या ना करे उसकी ग्लानि नहीं करनी चाहिए। तो कहती है कि मैं तो आपको जानती तक नहीं थी, सिर्फ मेरी माँ के प्रॉमिस को रखने के लिए आपने मेरे साथ इतना कुछ किया। तो अभी लेटर ऑन मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाऊंगी कि कैसे बाबा ने मुझे भी अपनी तरफ बुलाया, लेकिन वो बाद में बताती हूँ। इस कहानी को सुनते हैं, सिर्फ इसलिए बताऊंगी कि कैसे जन्म जन्म तक, जैसे मैंने सबसे पहले अपने विजडम में बताया था कि गुरु तत्व, गुरु हमारे साथ कैसे जन्म 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 हमारे साथ रहते हैं, ये उसका प्रमाण है। तो मैंने ये कहानी क्यों चुनी? हमने आगे नहीं देखा, हमने पीछे नहीं देखा, लेकिन हमें शायद ये तो विश्वास है, कहीं मुझे है, लेकिन औरों को शायद ना हो या वहां पहुंच रहे हो। सबकी अपनी अपनी बिलीफ है, अपनी अपनी थिंकिंग है, इट्स ओके। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो मेरे बाबा कह रहे हैं वो बात 150% सही है। उसका इधर से उधर क्वेश्चन करना, सोचना कुछ नहीं मायने रखता। आप चैप्टर 47 पढ़ेंगे, चेन सप्पा वीरभद्रप्पा की कहानी है, जिनमें उनके 3 जन्मों की बात करी गई है। एक चैप्टर में लक्ष्मीबाई खरपड़े जो बाबा के पास खाना लेके आती हैं, तो बाबा बताते हैं कैसे वो पिछले जन्म में, एक जन्म में एक गाय थी, फिर वो माली की बेटी बनी, फिर वो ब्राह्मण की बेटी बनी, और अब ये इतने चाव से मुझे खाना दे रही है तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा। बाबा श्यामा जो उनके दो एकदम साथ रहा करते थे, उनको कहा करते थे मैं तेरे को 70 जन्मों से तू मेरे साथ है। तो पॉइंट ये है कि ये जन्म जन्म के रिश्ते हैं, और जब तक हमारे लेने देने के खेल नहीं खत्म हो जाते, ये ऐसे ही रहता है। तो हम समझे एक स्टेप बैक लेके कि इस बात से, क्योंकि ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है, इससे हम किस तरह से ऋणानुबंध के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें 2 चीजें बाहर निकल के आई। एक तो सेंस ऑफ डूअरशिप, मैंने किया तूने नहीं किया, मैंने समर्पण किया, मैंने वो, सो सेंस ऑफ डूअरशिप। सो जब मैं आ जाती है, सेंस ऑफ डूअरशिप आ जाती है, तो क्या आता है? प्राइड, एरोगेंस, ईगो, हेट्रेड, जेलसी। दूसरा लेसन, एक्सपेक्टेशंस। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने इस चीज को लेने देने का, इस दुनिया में रहने के लिए हमने रूल बना लिया है लेने देने का। ना तो खाली लेना है, ना तो खाली देना है। तो हम इस बात को, इस कहानी को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। तो जैसे ही कौमुदी को ये पता चला कि ये सिर्फ देने की ही बात थी, सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म हुई, कि मेरी डेस्टिनी ही यही थी कि मुझे उस कार्मिक ऋणानुबंध को खत्म करना था, तो मैंने वो वापस दिया, तो सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म हो गई। मैंने किया वो खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा ही होना था मुझे अपने कार्मिक बंधन को खत्म करने के लिए। जैसे ही डूअरशिप खत्म हुई, एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई सामने से, राइट? लेकिन एक बात और सोचिए, डूअरशिप क्यों आती है?
अगर हम अपने प्रभु, अपने बाबा या किसी भी यूनिवर्स की शक्ति पे, जिसका सोर्स जिस सोर्स से हम भी आए हैं, विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है, तो सेंस ऑफ डूअरशिप आती ही क्यों है टू बिगिन विद? लेकिन हम ले आते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये वाली कहानी मुझे दिल पे छू गई, तो मैंने इसका लिंक आपको डाला है, आप जरूर जाके, इंग्लिश में है लेकिन बहुत अच्छे से विनी चितलूरी माँ जी ने बताई है, और इसी चैनल पर विनी चितलूरी माँ की पूरी प्लेलिस्ट है। उसमें उन्होंने ये वाली जो लीला मैंने बाबा की बताई है, ये साईं सच्चरिता में नहीं है। तो उन्होंने इतनी सारी रिसर्च करी है, बीवी नरसिम्हा स्वामी जी से, साईं लीला मैगजीन से, हर जगह से उन्होंने बाबा की वो लीलाएं इकट्ठी करी हैं जिनमें इतना लेसन छिपा है। एक बात और है, ये कहानी को लेके मत समझे, जैसे आप ये सुन रहे थे या सुनने के बाद इसको अंदर लेके जाइए 1 मिनट के लिए, और सोचिए ये मेरे पे कैसे अप्लाई हो रही है ये बात। क्या ये सच हो रहा है? क्या ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है जिससे मुझे कॉन्टेम्पलेट करना है, समझना है, अंदर जाना है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है मुझे। तो इसको अंदर लेके अपने ऊपर डालिए, एक कहानी की तरह न सुनिए। और इसी तरह से विनी चितलूरी माँ की इतनी सारी बाबा की लीलाएं कंपाइल करी हुई हैं जो साईं सच्चरिता में नहीं है। उनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ कहानी की तरह नहीं, उसको जब कॉन्टेम्पलेट करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, इतने सारे लेसन्स छुपे हैं कि पूरी जिंदगी का सार उसमें है। खाली ये बात नहीं है, महाभारत, मैं जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी तो आई केम अक्रॉस की भीष्म पितामह महाभारत में, उनको पता होता है कि पांडव ही जीतने वाले हैं, लेकिन ऋणानुबंध की वजह से वो कौरवों के साथ हैं, और ऋणानुबंध की वजह से वो जिस बंदे को पॉइंट करते हैं कि वो उनको मारे, वो उनको पता होता है कि पिछले जन्म में, देयर इज अ फुल स्टोरी, मैं लिंक डालूंगी, कि पिछले जन्म में इस इंसान में, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, इस इंसान ने मुझसे शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इनको ठुकरा दिया था। तो उन्होंने शिव जी से वरदान लिया था कि आप इस जन्म में भीष्म को मैं ही मारूंगा या मारूंगी। तो वो देखा। पूरा अम्बा, ऋणानुबंध की अम्बा। बात, अम्बा, हाँ, नहीं कुछ रजत और, जी लेकिन लिख वो रही है। या कुछ ऐसे ही था, कुछ ऐसे ही कहानी थी, यूर राइट। तो जब मैं पढ़ रही थी तो ये बात भी सामने आई। तो ये ऋणानुबंध और पिछले जन्मों के, ओ शिखंडी, जी यस, जी जी, करेक्ट। शिखंडी नाम है, शिखंडी, फिर उसने शिखंडी, जन्म लेकर शिखंडी, है ना? हाँ। शिखंडी ने जी। तो ऋणानुबंध हुआ ना, ये और क्या है, ऋणानुबंधी तो है। हमने हम भरी पड़ी हैं हमारे उपनिषद, गीता, वेद, पुराण, इन बातों से, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करते, और हम अपने लूप में आ जाते हैं, इस माया के लूप में आ जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मुझे आगे से उनके साथ ऐसे करना है, टिट फॉर टैट जरूर करना है। और हम इस साइकिल को परपेचुएट करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, टेनिस बॉल की तरह, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। जब हम एक्शन रिएक्शन बंद कर देते हैं और हमें एक फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो, अगेन लास्ट टाइम मैंने जैसे कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप
बिछ जाओ किसी के आगे और आओ मेरे ऊपर चल के चले जाओ, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन सम एक्सेप्टेंस की जो मेरे साथ हो रहा है, जो सर्कमस्टेंसेस मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, वो मेरे ऋणानुबंध ही हैं। इनफैक्ट पीएमसी हिंदी पे ये मैं पीएसएसएम ग्रुप के थ्रू हूँ, राइट? सो सबको पीएमसी हिंदी के बारे में पता होगा, मैं उसका भी लिंक भेजूंगी। पीएमसी हिंदी में एक मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक लेडी है, उन्होंने अपनी कहानी बताई हुई है ऐसे वीडियो में ही कि वो कैसे पीएसएसएम से जुड़ी, कैसे उनका एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था, और कैसे उन्होंने, और वो भी बाबा की भक्त थी, तो कैसे उन्होंने उस रिलेशनशिप को स्वीकार करके आगे बढ़ी और बदले की भावना को अपने अंदर से निकाला, और वो आज अपनी बेटी के साथ, वो उस रिलेशनशिप से बाहर हैं लेकिन अपनी बेटी के साथ इतनी खुश हैं और पीएसएसएम में इतनी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं दैट शी इज द फेस ऑफ द पीएसएसएम। मुझे उनका नाम नहीं ध्यान में आ रहा। तो ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे लोग हम आसपास इतने हैं, स्पेशली इस ग्रुप में आप आसपास देखेंगे जो उस ऋणानुबंध को समझ रहे हैं और उसको समझकर अपनी जर्नी को परपेचुएट करने की जगह टिट फॉर टैट खत्म करके, एक्शन रिएक्शन खत्म करके, उसमें उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस की फीलिंग ला रहे हैं। तो ये था मास्टर्स आज का छोटा सा कहानी, या जैसे भी कहें उसके रूप में बताया हुआ एक, ताकि हम समझ सके कि ये ऋणानुबंध का चक्कर क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी में पीस, कामनेस ला सकते हैं। I'll add one more thing, मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगी। जो भी गुरु आपके हैं, जैसे मैंने गुरु तत्व में बताया था, वो आपको नहीं छोड़ते जब तक कि आप उनके साथ ऐसा रिश्ता बना के रखें कि आप ही मेरे को तारण करने वाले हो, मुझे आप बनना है और मुझे उस जर्नी को तक आप लेके जाओगे। जब तक मैं आप नहीं बन जाती, जब तक मैं समझ नहीं पाती कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सी, गुरु कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। गुरु की कोशिश होती है तुम्हें गुरु तक ले जाने की, गुरु बनने तक ले जाने के लिए। यही पत्री जी ने कहा, यही महाअवतार बाबा जी ने कहा। सब सोर्सेस एक ही है, ठीक है, किसी भी सोर्स को मान लीजिए। 2004 में मैंने कभी बाबा के बारे में नहीं सुना था, मुझे पता भी नहीं था शिरडी साईं बाबा के बारे में, क्योंकि मैं 1995 में शिकागो में मूव हो गई थी। तो 2004 में मैं अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, तो वो इंडिया गए हुए थे। मुझे सुबह सुबह सपना आया कि मेरे मायके वाले घर में कोई डोर नॉक कर रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि कईयों को ये एक्सपीरियंस लाइव हुआ जैसे कॉमेडी को, लेकिन ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। मैं उस बात को आपको बताना चाह रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं झुठला नहीं सकती ना, वो तो मेरे साथ हुआ, तो मैं वो सच्चाई आपसे शेयर कर रही हूँ। तो 2004 में मुझे सपना आया सुबह सुबह कि मेरे मायके वाले घर के बाहर कोई बेल बजा रहा है। मैं उठ के दरवाजा खोलती हूँ तो सामने एक बच्चा खड़ा है, कफनी पहने हुए, लंबी ऑरेंज कलर की, और सिर पे ऑरेंज कलर का वो बांधे हुए स्कार्फ, और हाथ में लोटा लिए हुए और एक हाथ में डंडा लिए हुए। और उसने मुझसे कहा मुझे 25 पैसे दो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा मेरे पास तो 25 पैसे नहीं है बच्चा। ऐसे में उसके पीछे एक इमेजेस फ्लैश कर रही हैं, मुझे आज भी वो अपना सपना ऐसे लगता है जैसे वो एकदम सत्य मेरे सामने चल रहा है। इमेजेस फ्लैश कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा मेरे पास 25 पैसे नहीं है, मैंने हाथ खोला तो मेरे पास 25 पैसे है। मैंने कहा ओ, पता नहीं कहाँ से आई है। तो मैंने ऐसे करके उनके कमंडल में 25 पैसे डाल दिए।
जैसे मैंने 25 पैसे डाले, उस कमंडल से ऐसी ग्लो, और मैं देख रही हूँ कि ग्लो क्यों निकल रही है, और मैं उनको कह रही, और वो फिर बच्चा मेरी तरफ हाथ यूं करके कहता है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो। मैंने उनको बोला, आप कौन? मुझ नहीं आपको जानती। तो मैं सच में नहीं जानती। उन्होंने कहा, मैं साईं बाबा। और मैं सुबह उठ गई। उठी तो बड़े बड़ी खुश। अब पता नहीं क्यों, बस बहुत खुश, जानती भी नहीं क्या हुआ सपने में, एक सपना समझ रही हूँ, लेकिन बहुत खुश। और उस खुशी में मैं गूगल कर रही हूँ कि कौन है साईं बाबा। थोड़ा गूगल किया तो सामने इमेज आई बाबा की, कफनी, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर का वो, लेकिन शिरडी साईं बाबा। और मेरे रोंगटे खड़े कि मैं तो जानती भी नहीं ये कौन है, ये क्या है, मुझे नहीं पता। और ऐसी लगने लगी। कुछ दिनों बाद, अच्छा, फिर कुछ टाइम बाद मैंने अपने घर फोन किया, मेरी मदर इन लॉ को फोन किया इंडिया में। और मेरी मदर इन लॉ कह रही है, मैंने कहा आप कैसे हो, कैसे चल रहा है आपका इंडिया का ट्रिप? कह रही है, हाँ अच्छा चल रहा है, अभी तुम्हारी बुआ के साथ हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर होकर आए हैं। मैंने कहा, ओके। अभी तो मैं समझ के चुकी हूँ कि ये शिरडी साईं बाबा कौन है, और अभी आप बता रही है कि मैं उनके मंदिर होके आई हूँ, तो बार बार पॉइंट ये है कि बार 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 उनका नाम मेरे आगे आता गया। वो दिन, और ये बात ये नहीं कि वो 2004 से ही मेरे साथ है, वो जन्मों जन्मों से मेरे साथ है। मैं ध्यान करती हूँ तो साईं मौला बुलाती हूँ। मैं हिंदू हूँ, ये नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पर मैं उस तरह से बड़ी नहीं हुई हूँ, ठीक है। मैं साईं अल्लाह बुलाती हूँ, मैं साईं मौला बुलाती हूँ। मैं साईं को इस नाम, ऐसे ऐसे ट्यून में बुलाती हूँ कि जैसे मैं कोई सदर्न इंडिया की कोई आ, आ, कोई ब्राह्मण हूँ। तो पॉइंट मैं सिर्फ ये देना चाह रही हूँ कि जैसे इस कहानी में जो बताया गया है, इस जो मैंने बात बताई है, ये सच है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, मेरे साथ हुआ है, और आज तक हो रहा है, आज तक हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बाबा के अपनी लाइफ में प्रेजेंस बताने लगूं तो मैं पूरी किताब लिख दूं। तो मैं यही रुकूंगी, लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए इस बात को आपके साथ शेयर किया ताकि आप ये समझें कि जो जो कहानी को लेके मैंने इस ऋणानुबंध के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहा, वो सिर्फ कहानी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है, हो चुका है। तो ये कह के मैं आज का ये सेशन अभी यही स्टॉप करती हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने व्यूज दीजिए, अपनी बात बताइए, शेयर कीजिए जो आपके मन में है, और इस बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद ध्यान शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, इट वाज सच अ लवली लवली स्टोरी। बट स्टोरी से ज्यादा जो मतलब है, मॉरल ऑफ द लेसन जैसे बोलते हैं ना, मॉरल स्टोरी, हमने अपने, जब मैं इंडिया में पढ़ती थी स्कूल में, दैट टाइम, छोटे में, तो हमको ना एक मॉरल क्लास होती थी, मॉरल क्लास। तो वो मॉरल क्लास मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि कहानियां सुनने को मिलती है ना, इसलिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल स्टोरी। और सबसे अच्छी बात यह है कि साईं बाबा के साथ जब हम कुछ सीख रहे हैं, ही इज ऑल्सो एन असेंडेड मास्टर। दूसरी चीज, तो जो हमारा 777 की सीरीज है उसमें, हमारी जो 777 की सीरीज है उसमें यही हो रहा है कि हम असेंडेड मास्टर्स की जो विजडम है, वो हम विजडम के थ्रू हम बेसिकली हम जान रहे हैं कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है और पता होने की जरूरत है। तो ऋणानुबंध एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत अच्छा विजडम है फॉर एवरीवन। आप सबने कहीं ना कहीं ये जाना होगा, पता होगा कि हमारे पितृ ऋण हमें चुकाने पड़ते हैं, तो उसको पितृ ऋण बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम ये बोले कि हमने जो भी अपने लाइफ में किया है या पिछले जन्मों में किया था, अब उसको चुकाने की बारी आती है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि हम ध्यान सिखा रहे हैं, दे रहे हैं, कर रहे हैं,
कोई कोई हम एहसान नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये मैं आप सबको इसलिए बोलती हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी होती है एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मैं एक्सेप्ट क्या करना चाहती हूँ, एक्सेप्ट ये करना कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। और यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो आके सुन रहे हैं वो भी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, ऐसा बोलते ना। और मेरा कोई एहसान नहीं, क्योंकि आप सबसे मैंने जन्मों जन्मांतर से कहाँ कहाँ से लिया होगा, कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं। सो मैं सोचती हूँ, माँ बाप रे, इतना लिया मैंने। सो ऑन दिस नोट मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, वंडरफुल, बहुत एक्सेलेंट विजडम। एंड और एक और बात जो मुझे बहुत वो जैसे होता है ना कि जब आपके दिल को लगती है, प्यार से लगती है, बहुत अच्छी, या दिमाग को लगती है ऐसा बोलना चाहिए। तो जो बात ये है कि जब मैं कल बता रही थी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बारे में, तो मैंने एक और बात कही थी आप सबको जब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बारे में, कि जब मैं आगे चलूं, मेरे आगे मेरा स्पिरिट चले और मेरे आगे वो स्पिरिट मेरे सारे रास्ते खोलता चला जाए, मुझे हेल्प करे स्पिरिट गाइड्स हमारे, है ना, ये कहा था। अभी मीनाक्षी जी ने एक बात कही कि मेरे आगे बाबा चलते हैं, आपने सुना, आप लोग ने वो, हो सकता है कई लोग मिस कर गए होंगे, बट मैं नहीं मिस कर पाई, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मैटर कर रहा था। तो आप समझ रहे हो, वो जो स्पिरिट गाइड है हमारे, या हमारे मास्टर है, वो हमारे सामने चल रहे हैं। और मेरे को, जब मैं सोच रही थी कि मैं 777 में और किसको मैं बोलूं, ऐसे तो बहुत सारे मास्टर्स थे जिन्होंने मुझे हाँ कहा है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे मन में आया मीनाक्षी जी का नाम, और जैसे ही फिर दूसरी और कोई किसी की जरूरत है तो दूसरा आया गगन जी का नाम, क्योंकि मैंने ये इंटेंशन डाला था इस साल कि मुझे मास्टर्स दीजिए जो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ हो, और जो साथ ही साथ इस ग्रुप को भी हम साथ में चला सकें। सब बहुत सारे इंटेंशन डाले थे मैंने, अगर आप लोग को याद होगा मैं न्यू मून रिचुअल कराया था आप सबको, तो ये सब न्यू मून रिचुअल का कमाल है मास्टर्स, जो कुछ भी हो रहा है आई वुड से, तो जब मेरे पास मास्टर्स ने मुझे किसी को भेजा है तो मैं क्यों ना उनको आगे करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। तो मेरे को लगता है कि हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स हमारे साथ आगे चल रहे हैं, इसलिए जो भी रास्ते पे जो मास्टर्स गाइड कर रहे हैं, जब उन पे चलते हैं ना, हमारी रास्ते जो है वो सफल हो जाते हैं और खुल जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बट अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, या कोई भी मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, या कोई एक्सपीरियंस है, डू शेयर, फिर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। हैंड रेज कर सकते हैं, और किसी को अगर अपनी मन की कोई बात शेयर करनी हो तो वो शेयर कर सकते हैं, हम जरूर सुनेंगे। रिपीट द, यस डेफिनेटली। अब नया 777 खत्म हो जाए, मास्टर्स 18 तारीख को खत्म होगा 777, उसके बाद हम जो भी सीखना सिखाना है वो हम बाद में करें, बट जरूर करेंगे। अभी न्यू मून के अलावा फुल मून है अभी, है ना, तो फुल मून में एक रिचुअल जो आप सब कर सकते हैं, जो मैं बताना चाह रही थी, कि फुल मून पर हम ऐसी चीजों को रिलीज कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो, एडिक्शन हो, लोग हो, रिलेशंस हो, चीजें हो, आदतें हो, तो ये है फुल मून में जब आप रिलीज कर सकते हैं। और आज से लव पोर्टल भी खुला है, सो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो, तो प्लीज मैनिफेस्ट, प्लीज इंटेंशन डालें। तो ये चीज है। थैंक यू। और अगर कोई प्रश्न है रिलेटेड टू ऋणानुबंध, प्लीज मीनाक्षी जी यहीं पे है, आप क्वेश्चन कर और सकते related to Baba, हैं। I'm here to listen. Yes, जी जी बिल्कुल, anytime. जी। पूछ लो, समय अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने कहा, ये साईं सच्चरिता में भी बहुत क्लियरली लिखा है। बाबा क्लियरली सबसे कहते थे कि जो भी कोई आपके सामने आए उसको मिस्ट्रीट मत करो, क्योंकि वो आपके सामने है, क्योंकि वो आपके पिछले जन्मों में ऋणानुबंध की वजह से वो आपके सामने है, तो उनको मिस्ट्रीट मत करो। और आप मानेंगे नहीं, मैं कितना दुनिया घूमती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, काम से, वेकेशन से, वैसे, या सड़कों पे चल रहे होते हैं, इंडिया में जाती हूँ, या जैसे भी, कितनी दुनिया, करोड़ों हजारों लोग हमारे आसपास रहते हैं, राइट। तो मेरे मन में हमेशा ही यही आता है कि ये सब लोग मेरे आसपास हैं, ये सब लोग हमेशा मेरे आसपास थे, इसलिए मेरे आसपास हैं क्योंकि वो हमेशा थे। ऋणानुबंध है, वो मेरे सामने इसलिए नहीं है, पहली बार नहीं है, हमेशा थे। तो मैं सोचती हूँ, पता नहीं कौन से जन्म में कैसे ये लोग मेरे आसपास थे, हजारों करोड़ों लोग मेरे आसपास। तो उस एंगल से मैं दुनिया देखने लग जाती हूँ, अपने आसपास के लोगों को कहती हूँ, पता नहीं इनका क्या कनेक्शन रहा होगा, पता नहीं इनका क्या कनेक्शन रहा होगा। बाबा, अगर पूरा कनेक्शन रहा होगा, मेरे से कोई गलती हुई होगी और कुछ गलत हुआ होगा, तो मेरे को अभी खत्म करने दो। मैं
सबको, जैसे गगन जी कहती हैं, प्यार भेजो, प्यार भेजो, प्यार भेजो, और प्यार भेजते भेजते उस ऋणानुबंध को रेस्ट दे दो, बस खत्म हो जाए, ताकि गिव एंड टेक ना रहे। तो मैं जब भी मेरे आसपास जितने भी लोग होते हैं, मैं जहां भी होती हूँ, बस यही करेक्ट, कहती हूँ उनसे, उनको प्यार भेजो। एक्चुअली। और ये चीज बहुत अच्छी बात है कि आई एम सो थैंकफुल टू बाबा और टू और जितने भी ऑल द friends, असेंडेंट मास्टर्स सारे जी। एथलीट मास्टर्स, क्योंकि ना मुझे अभी जाके ऐसा लगता है कि नॉट ओनली सी सुनील जी हैं ग्रुप में, अवनी मैम है, कमलजीत मैम है ना, ऋतु रानी वाला भी थी, कृपाल जी भी थी, अमिता जी भी, रचना जी भी थी, और एक और रचना सेठी मैम भी, रिचा मैम भी है ना। अ, तो ये सारे मास्टर्स हैं, आप और गगन जी भी हैं, मीनाक्षी जी हैं, एंड आप जितने जो मास्टर्स यहाँ सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम स्वाध्याय के रूप में भी राजेश जी से जुड़े, और भी सारे मास्टर्स है, इवन सोनिया जी से। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि हम कितनी एक अच्छी सुपर टीम है, जहां पर सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक एक दूसरे से करके। सो आई एम सो थैंकफुल। यस सोनल जी, आप पहले पूछ लें, नहीं तो हम बातों बातों में रह जाएंगे। जी, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन मधुमेह, आत्मवंदन और रघुनंदन। आत्मवंदन। मेरा एक सवाल था, जैसे कि घर में भी, और मैं आपकी जो बात जैसे चालू थी ना, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे मुझे मेरी बहन ने यहाँ यूएस से बुलाया, वो भी क्या ऋणानुबंध हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक गॉड। क्योंकि देखो, पिछले मैं जन्मों में ना, हो सकता है आपने उनके लिए बहुत किया हो, राइट। हो सकता है इस यस, जन्म में अगर वो करके दे रही हो, तो वो आपको वापस मिल रहा है। सो माँ की तरह ध्यान रखती है वो तो। और अगर ये आपका आखिरी जन्म नहीं है, तो अगर वो बुला रही, तो नेक्स्ट जन्म में क्या करना पड़ेगा सोचो। मेरे आखिरी जन्म में, ये मेरा आखिरी है, बहुत हो गया, अब नहीं लेना है जन्म। लेकिन वही बात है लेकिन कि लेकिन हाँ, मैं एक चीज कंप्लीट करना चाहती हूँ बिफोर आई गो हेड। देखिए, बाकी सब अच्छा है, अच्छी बात है कि आप ये सोच रहे हैं, लेकिन आखिरी जन्म अगर चाहते हो, तो जो उसके साथ आखिरी जन्म को करना खुश पड़ता करने है। के लिए जो भी कर्म आपने अभी तक किए हैं, वो इसी जन्म में निपटारा करना पड़ेगा। अच्छा हो बुरा हो, बहुत स्ट्रगल्स होती है, तकलीफें होती है, इसलिए बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। तो बस यही बोलना है। थैंक ये यू। बात भी सही है। नहीं नहीं, सॉरी। बिल्कुल सही। अनदर थिंग सोनल जी, आई थिंक एक चीज और जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, वो मैं ज्यादा इस ग्रुप से जुड़ के, मधु जी के साथ जुड़ के सीख रही हूँ, ऑब्जर्वर बनने की शक्ति। डूअरशिप और एक्सपेक्टेशन को खत्म करके सिर्फ एक आप आत्मा है जो ऑब्जर्व कर रही है, तो उसी से आपकी कार्मिक डिटैचमेंट होगी। नहीं तो जब आप डूअरशिप और एक्सपेक्टेशन मोड में आ जाएंगी, देन वो लेना देना लगा रहेगा, बिकॉज मैंने किया मेरे को चाहिए, उसने किया उसको देना है। जब इस नहीं, मेरा डूअरशिप में तो क्या लगे है, रहेंगे, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल। या वेरी ब्यूटीफुल। तो वही डिटैचमेंट वाली फीलिंग चाहिए, जो कि शायद मैं नहीं, भी सीख रही हूँ, अभी नहीं हूं मैं वहां वो पे, बात पर सही है। कोशिश करती हूँ। जी, मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि नेकी कर और दरिया में डाल। दरिया में मेरे डाल। लिए कुछ जी नहीं और कुछ नहीं। जी। नहीं, बट कर्म करो, फल की डिटैचमेंट, इच्छा मत रखो। जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, डिटैचमेंट एंड नेकी कर दरिया में डाल इज टू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट बता रही हूँ। वो क्योंकि कैसे? देखिए, जैसे कि अगर अभी आप किस किस के साथ रहते हैं। घर में हमारी फैमिली के साथ। आई थिंक मधु जी कहना चाह रही हैं कि डूअर, आई लेट हर फिनिश। सॉरी, राजेश जी इज गोइंग, सो दैट्स व्हाट, एनी हाउ he'll come back. So my thing is कि जैसे अब आप अभी किस किस के साथ रह रहे हैं आप। फैमिली है हमारी, 5 हाँ, जन की। फैमिली है, तो फैमिली में कौन कौन है। मेरे 3 बच्चे, और नहीं, मेरे एक बच्ची तो अलग हो गई, हम्म। लड़की, वो शादी हो गई तो। और 2 बच्चे हैं छोटे। अटैच हो ना, लेकिन आप 21, थोड़ा बहुत तो। हाँ, कैसे अटैच हो। ये नहीं रहना। हाँ हाँ, ये भी नहीं रहना है, इसमें भी नहीं ओके। वही होता है अटैचमेंट की। केवल ये मत सोचो
कि आपका आपके बच्चे हैं या आपका पति है या आपका कोई और रिश्तेदार है या कोई बीवी है, भाई है, बहन है, हम अपने जो रिलेशन है, रिश्तों से इतने अटैच हो जाते हैं कि कल को उनको कुछ हो जाता है या कोई बात ऐसी होती है तो हम उनके दुख में पिघल जाते हैं, एकदम वो हो जाते हैं। वो तो ये करना बात सबके लिए है, करो आप, लेकिन एक तो देख के करना है कि किसके लिए कर रहे हैं। दैट्स हाँ, राइट। और दूसरी चीज, अगर आपके घर के ही रिश्ते हैं वो तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर अटैच होके मत करो कि कल को कम ज्यादा हो रहा है, वो मेरी सुन नहीं रहा है, कंट्रोल करना है परिवार में। अब जैसे हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन अब एज अ मदर आई ऑल्सो फील सर्टेन कंट्रोल कि हाँ ये कंट्रोल करना पड़ता है, मगर अब ये फीलिंग आ गई है, समझ आ गया है कि ठीक है, उसकी एक अपनी अलग जिंदगी है, उसका अपना एक अलग सोल प्लान है, और जो उसको करना है वो करेगी या करेगा। लेकिन अब ये है कि जब वो कोई कर रहा है तो हम उसको स्टॉप नहीं करते, रोकते नहीं है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसकी एक अपनी जिंदगी। मैं आज रोक लूंगी, उसकी जर्नी और लंबी कर देंगे हम। आप समझ रहे हैं? ये बात अगर सही उसको है। जाना है A to B और मैंने बीच में अड़ंगा लगा दिया, तो वो A से लेके हो सकता P Q R तक जाएगी और फिर आएगी वो वहीं पे B पे, फिर वापस आएगी, मतलब वो जी ओके। पूरा कंप्लीट करके। तो इसलिए बेटर है कि उनको अपने हम्म। रास्ता खुद चूज करने दो। वो जो जैसे होता है ना कि हम माँ बाप कई चीज हम सीख कर, हम एक्सपीरियंस करके हम उनको बताते हैं कि ये मत करो, ऐसा करने से ऐसा होगा। कुछ तो आप बता सकते, सुन लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देन मैं भी वैसे ही रखती हूँ, लेट गो। हाँ, लेकिन उसके बोलती अलावा, हूँ, एक बार उसकी भूल होती है तो बोलती हूँ, नहीं सुने तो उसकी इच्छा। हाँ तो वही है, इसलिए लेकिन उसके साथ अब अटैच नहीं होना है कि हमको ठीक। वो चीज है, तो थैंक यू। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट बराबर ये है। भी ध्यान रखना है, फिर प्यार की बात आ जाती है। अपने घर परिवार से, अपने हर रिश्तों से हम जो प्यार करते हैं, फ्रेंड्स में भी, जैसे मेरे जैसा बंदा तो फ्रेंड्स में भी हक अपना समझता है तो मतलब मतलब मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं समझी हूँ कि हाँ, जो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी उनसे अलग है, मगर कुछ हद तक धीरे धीरे वो आदत भी छूटती जा रही है और हो गई। तो अब उस स्टेज पे आ गए हैं हम सब कि जहां पर जैसे होता है ना कि ऐसे ऑब्जर्वर के रूप में बस देखते जाओ, इवन फॉर आवर ओन सेल्फ, जो कुछ भी फील भी हो रहा है, दिख भी रहा है, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वर बन के। और वो सबसे, जो मैं आप लोग को बताती हूँ ना, कि सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि ट्रेन स्टेशन पे बैठे हो, वहां तो कोई रिश्ता नहीं है अपना, वहां बैठे हो, देख रहे हो सबको, तो आप क्या फील कर रहे हो? सारे रिश्ते, किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन देख रहे हो, उसी तरह का ऑब्जर्वर अपने घर में भी होना है। सोचो कि ये सिर्फ इस जन्म के लिए है, और क्यों हाँ है, सही क्यों बात बन, क्योंकि कुछ लेना देना बंधा होगा। है, ये सही है। Mhm. थैंक यू। I think थैंक Padma ji wants to say यस, सुपर। something. थैंक थैंक Thank you, यू Sonal जी। ji. Thank you so यस, much. पद्मा जी अनम्यूट कर ले प्लीज। आत्मवंदन मैम। Bhavana. बहुत सुंदर सेशन था। बहुत ही खूबसूरत, आपकी आवाज तो इतनी सुंदर है मैम कि बस सुनते जाओ, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो बस। मैम मैं एक वेरी ट्रू, वेरी मेरी ट्रू। मेरी बेटी है 29 ईयर्स ओल्ड है, और मैं उसके लिए लगातार 2 साल से ना लड़का देख रही हूँ। वो दिखने में बहुत सुंदर है, चार्टेंड अकाउंटेंट है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है, सब कुछ है। लेकिन कोई भी मतलब उसको खुद के रिश्ते भी आते हैं, लेकिन कोई भी लड़का मतलब नहीं हो पा रहा, मतलब उसका रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। तो इसके वजह से मैं बहुत परेशान, मतलब एक बहुत ज्यादा चलते रहता है कि क्या, किस तरह की क्या चीज है, क्या ऐसी कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से उसको सब कुछ होने के बावजूद भी वो जैसा उसको चाहिए लड़का वो नहीं मिल पा रहा है, और मुझे कोई सपोर्ट फील नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, मतलब मैं इसको क्या समझूं? ये कर्म है, क्या डेस्टिनी, क्या है ये सब कुछ? और उसकी वजह से मुझे बहुत पेन होता है कि मेरी बेटी की उम्र निकल रही है और उसको शादी नहीं हो रही है, और क्या होगा आगे, कब, ये बहुत सारी चीजें चलती रहती है बैक इन साइड। तो इसको मैं कैसे डिसॉल्व करूं, कैसे समझूं? देखिए, मैं तो बस एक बात कहूंगी। सबसे पहली बात, जैसे अभी मैंने इस कहानी के थ्रू बताया, राइट, कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन राणा डे करके वो बाद में उनकी जिंदगी में आए, जो उनको सपोर्ट करेंगे। तो कार्मिक जो मैंने अपने जीवन में देखा है, 2004 में ही बाबा मेरी जिंदगी में क्यों आए?
मैं तो कब से पैदा हुई हूँ, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, लेकिन कब से पैदा हुई हूँ, है ना। और उसके बाद मैं अभी 2023 है, 2022 में मधु जी मैं आपके साथ जुड़ी। तो 2022 में ही क्यों जुड़ी, मधु जी तो उससे पहले भी थी, PSSM तो उससे भी पहले था, ठीक है। तो मैं अपने आप को ये क्वेश्चन बहुत करती हूँ, और मेरी भी बेटी है, मैं उसके बारे में भी सोचती हूँ। आई शुडंट से मैं सोचती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं बाबा पे छोड़ देती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, जो भी बाबा करेंगे। तो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज का एक समय है, उस कार्मिक अकाउंट के तरह। और मैं इन सब बातों को इतना समझती नहीं हूँ, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है डिटेल में, लेकिन एक ये नेचुरल फीलिंग है मेरे अंदर, एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो जिस टाइम पे अनफोल्ड होना है उसी टाइम पे ही होना है। मेरे अच्छे बुरे अकाउंट जब बैलेंस होने हैं और नई चीज को उदय होना है, वो उसी टाइम होना है। तो नहीं तो मैं कब से PSSM से जुड़ जाती, कब से बाबा मेरी जिंदगी में आ जाते थे वो, लेकिन उन्होंने रियलाइजेशन मुझे 2004 में ही कराई। तो आई थिंक एज अ मदर सोचना बन जाता है, लेकिन समर्पण भाव जब आ जाएगा, जिस भी असेंडेंट मास्टर को, प्रभु को आप मानती हैं, जब आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें समर्पित कर देंगी और सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म हो जाएगा, तो चीजें भी अपने आप होने लगेंगी। जब तक आपने सेंस ऑफ डूअरशिप रखा है, आप कंट्रोल में हैं, आप कंट्रोल में हैं, तो फिर कोई क्यों करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो जब तक आप उनको समर्पित नहीं करोगे, उनको करने नहीं दोगे, तो वो आगे पीछे के बैलेंस अपने आप कर देंगे। और सब्र सबसे बड़ी चीज है, जैसे हमने सब्र के उसमें विजडम में भी बात करी थी। तो सिर्फ बाबा पे या जिनको भी आप मानते हैं उन पे समर्पित कर दें। समर्पित कर देंगी तो मतलब चिंता नहीं है, चिंता है तो समर्पण नहीं किया, इतना ध्यान रखिएगा, ये चेक आपका जरूरी है। और जो जिस टाइम पे अनफोल्ड होगा तभी होगा। और आपकी बात, क्या ये ऋणानुबंध है, कार्मिक अकाउंट है? ऑफ कोर्स वही है। हम इस जन्म में अपने आप का प्राइड लेके घूमते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने इतना अच्छा किया, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। इसकी हजारों लाखों कहानियां बनी है, और यही बात की बात हमने अभी करी, राइट। तो डेफिनेटली कार्मिक अकाउंट है, डिसॉल्व होने दीजिए। प्रार्थना, मेडिटेशन सबसे बड़ी रेमेडी है। बच्चे को भी ध्यान में लगाइए, खुद बिल्कुल भी ध्यान में लगिए। और जैसे जैसे बच्चा ध्यान करता जाएगा, मैं अपनी बेटियों को मैं इतना कोशिश करती हूँ, अभी वो वहां तक नहीं पहुंची है, जैसे जैसे ध्यान होता जाएगा वो अपने अपने कार्मिक अकाउंट डिसॉल्व होते जाएंगे और लाइफ स्मूथ होती जाएगी। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल आपने कर्मा के इसके साथ ऋणानुबंध के ऊपर आपने आंसर दिया। तो ये कर्मा से जुड़ा हुआ था जो आंसर था, क्योंकि आज का जो सेशन है उसी की बेस्ड पर। एंड वेरी ब्यूटीफुली आंसर्ड मीनाक्षी जी। बट एक और चीज है जो आप कर सकते हैं जस्ट टू हेल्प यू आउट, और कोई बात नहीं है कि आपके द्वारा या जो क्वेश्चन आया है, कई लोगों को भी ऐसे मन में क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपकी बेटी, जैसे आप चाह रहे हैं शादी हो, तो पहली चीज तो ये उसके मन को जानिए, उसके मन में क्या है। दूसरी चीज, अभी जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, ये शायद ये बात इसलिए निकली होगी क्योंकि इनका क्वेश्चन आने वाला था शायद। अभी कुछ समय पहले मैंने लव पोर्टल के बारे में कहा था कि लव पोर्टल खुला है, सो प्लीज मैनिफेस्ट करें। दिस इज योर ब्यूटीफुल चांस। आप अपने बेटी के लिए या बेटी को भी बोल सकते हैं कि जो उसका सोलमेट है या सोल पार्टनर है, जो इस जन्म में उसको मिलने वाला है, या जो भी है, अगर है कोई, तो वो मास्टर्स को आप इंटेंशन डालें, गाइड्स को भी, कि प्लीज आप उससे मिला दें, या उसको बोलिए अपनी बेटी को कि वो एक प्रेयर डाले, अफर्मेशन जैसे बोलते हैं ना, कि मास्टर्स प्लीज आप मेरे को, जो भी मेरा सोल पार्टनर है या सोल मेट है, हु एवर इट इज, आप मुझे उस तक मतलब वो मुझे मिले, दिखे। तो वो ऐसा इंटेंशन डाल दें और इस जन्म में मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरी चीज, डेली रेड गुलाब या पिंक गुलाब होता है, उसको स्मेल करें, खुशबू लें उसकी, वो कर सकती है, वो तकिए के नीचे भी रख सकती है। और लव पोर्टल के बारे में मैं जो है वो कल और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, या मैं पोस्ट कर दूंगी मैसेज। अगर आज मैं कर पाई तो मैं जरूर
बट टुडे थोड़ा बिजी है, सो आई विल सी। बट मैं कल 8 से लेकर आई बिलीव 8 से 12 या 15 तक डेट खुली हुई है। सो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी जिससे भी प्यार करते हैं आप उसको। और दूसरी चीज, अफर्मेशन डाल सकते हैं। अफर्मेशंस जो है वो आप जरूर डालें। और प्रेयर में बहुत ताकत होती है, जो कल भी मैंने बिल्कुल। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में बताई थी आपको। और प्रेयर, अफर्मेशन, इंटेंशन, है ना, इंटेंशन डालें। और इंटेंशन में ये डाल सकते हैं कि आपका जो भी नाम है, पद्मा गुप्ता है ना आपका नाम जी? हाँ। तो मैं पद्मा गुप्ता बेहद खुश हूँ ये जानकर, या बेहद खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है। और उसका हस्बैंड उसको बेहद प्यार करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, उसका पूरा खानदान रखता है। मतलब ये हो चुका है। इस तरह से आपको डालनी है इंटेंशन। और ये डेली आप 15 बार करें, लिखें। लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बोलना जितना है, लेकिन लिखें सुबह और शाम। और रात को जब सोते हैं तो रात को सोने के समय आप उसको भी, उससे भी बुलवाएं उसके हिसाब का। मगर आप ये बोल सकते हैं रात को कि जैसे होता है ना कि हम मास्टर्स को प्रे करते हैं बिस्तर पे बैठ के, आप बोल सकते हैं कि मास्टर्स, मुझे ये हेल्प चाहिए है, यूनिवर्स ये हेल्प चाहिए है मेरी लड़की के लिए, एक अच्छा सुंदर जो है लड़का, वो आप बता दें। ये जो जो भी आपको बोलना, आप समझ ही गए हैं। मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहती हूँ। मगर ये है कि आप ये बोल सकते हैं। तो देखिए, रात को जो बोली हुई चीज होती है ना, सुबह उठ के वो पूरी हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, तो मुझे पता है। तो मीनाक्षी जी समझ गई होंगी कि मैंने क्या काम किए। बट द थिंग इज कि हाँ, मैंने एक बार अपने हस्बैंड से ऐसी कुछ बात हुई थी, तो मैंने उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया कि मैं थोड़ा उदास हो गई, रो भी दिया मैंने। और मुझे बहुत खराब लगा कि ऐसे कैसे बोल दिया। बट मैंने फिर अपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली। उस समय जितना मैं रो रही थी, चुपचाप हो गई मैं। और फिर मैं बड़े हंसते हुए मैंने बोला, मैं सुबह उठूंगी तो सारा काम हो जाएगा। और एक्चुअली उस दिन मैं लेट भी उठी थी, मैंने सारा काम हो चुका था। तो रात को बोली हुई चीज ना, यूनिवर्स सब सुनता है। सो डू इट एंड सी द रिजल्ट्स। और लेकिन इसके पीछे मत भागिएगा कि अरे अभी नहीं हुआ, नहीं। नहीं, छोड़ दीजिए, करके छोड़ दीजिए। वही जो सोनल जी का डायलॉग है ना, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फातिमा जी। यू नो व्हाट मधु जी, रजनी जी, थैंक यू पद्मा जी। रजनी जी ने हैंड रेज किया था अर्लियर, बट आई थिंक हम लोग इतनी बातों में लग गए कि उन्होंने बेचारों ने अपना हैंड नीचे डाउन कर लिया। तो रजनी जी, इफ यू वांट टू रेज योर हैंड अगेन, फाइन, या नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से बात कर सकते हैं। आई थिंक रजनी के जी, बट इट्स ओके, आई लेट हर रेज द हैंड हाँ, अगर वो ये अभी भी बात करना चाह रही हैं। शी इज हियर। आई हैव गिवन हर अनम्यूट ऑप्शन, अगर वो बात करना चाहेगी। सो साई राम, साई राम दीदी। साई राम। साई राम, हाँ साई है आप? राम। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन था, लेकिन जैसे मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में और हमारे ब्रदर ब्रदर है, ऑफ कोर्स he is a very very rich guy, he's a multi-millionaire, and I find it like he's always ready to help everyone in the family beside family and friends or any needy. Is this means like we owe him from the past birth, or he just, or वीडियो ऑन कर ले we please। gonna be owing him next birth? एक मिनट थोड़ा बोल ले। देखिए, मैं तो आपको बस इतना बोलूंगी, किसी ने हम नहीं जानते कि हम किसी का कार्मिक अकाउंट खत्म कर रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है? ये तो हम नहीं जानते, ये तो हमने आगा पीछा नहीं देखा। बाबा ही आके बता सकते हैं कि वो किस तरह से चल रहा है, राइट? लेकिन जो कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं, जो कि सेंस ऑफ ऑब्जर्वर बन के आप देखें, और उस चीज को जब आप रिसीव कर रहे हैं तो उसको लालच में नहीं रिसीव कर रहे हैं, उसको प्रेम से रिसीव कर रहे हैं, राइट? तो और वापस भी आप जितना कर सकते हैं आप कर रहे हैं। आपके अंदर लालच नहीं है, एक प्रेम है। तो एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, उनके भाव को समझ के आप अगर चीज ले रहे हैं, या वो जैसे भी आपको हेल्प कर रहे हैं भाव को समझ के कर रहे हैं, तो इट्स ऑल गुड। लेकिन आई डोंट थिंक कोई भी बता सकता है, अनलेस कि आप ध्यान में बैठ के उस बात को क्वेश्चन करने की कोशिश करें, कि वो हमें जो मिल रहा है अपने आसपास से, वो हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं या रीपे कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो मैं नहीं बता सकती। मधु जी, आप आई बताइए। थिंक ऐसा होता है कि कभी कभी, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं जो अभी तक जितना मैंने जीवन जिया है उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि जब हम कोई हेल्प, हम एकदम अचानक से हमको आके कहीं से हेल्प मिल जाती है,
आप समझ रहे हैं कि आप एकदम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज होगी कि नहीं होगी, लेकिन अचानक से आपको वो हेल्प मिलती है। वो आपके अच्छे कर्म है जो आपको वापस मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन जहां पे जी आपकी सेवा कुछ ज्यादा जाती है, जब आपको लगता है आप करते जा रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा है, राइट, दैट फीलिंग, अगर ये फीलिंग आती है तो दैट मीन्स ये आपने लिया हुआ था जो आज आप लौटा रहे हैं। ओके ओके आपको ये समझ में आया कि हम, हाँ राइट राइट है ना, या कि जो हमको लग रहा है हम तो करते जा रहे, कम पड़ जाता है ऐसा फील होता है ना, तो समझ लीजिए कि ये हमारा किया हुआ या हमारा लिया हुआ था काम, और अब हम उसको लौटा रहे हैं। तो लौटाना है, इसलिए हमें वो थोड़ी तकलीफ हो रही, क्योंकि अभी हमें उस ह्यूमन ईगोस के साथ जुड़े हुए हैं ना, कि मैं क्यों या कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को क्यों करना पड़ रहा है, वो ईगो आ रहा है। लेकिन हमें वो समझ आ जाती है जब, और अगर हमको अचानक से कहीं ऐसी जगह है, कई बार ऐसा होता है ना कि अनजान इंसान आके हेल्प कर जाता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद की थी, आज हमको वो वापस मिल रही है। इसलिए अच्छा कर्म या करो और फल की चिंता मत करो वाली बात है। और एक बात और कहूंगी रजनी जी, मैं सबसे ये बात कहूंगी, हम इतना सोचे ही क्यों कि किसने किया, किसने दिया, किसने, एक्सेप्ट एवरी, लाइक जो जिंदगी में हो रहा है, जब हमें, जैसे अभी हमने सोचा, राइट, एक्सपेक्टेशन एंड डूअरशिप, एक्सपेक्टेशन खत्म, डूअरशिप खत्म, तो आप सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे बाबा की इच्छा है, तो बिल्कुल। उसको कर- एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि लालच नहीं रखना, कुछ भी अपने मन में, एक्सपेक्टेशन और डूअरशिप की सेंस जैसे ही खत्म हो जाएगी, आप एक्सेप्टेंस पे आ जाएंगे, द 2 points दैट वी टॉक्ड अबाउट। करेक्ट। करेक्ट। या एक्चुअली मैंने कहा हम लोगों ने कभी सोचा तो नहीं है ऐसे कि वो करते हैं, लेकिन जब आज सुन रही थी मैं तो एकदम दिमाग में आया कि बड़े ब्रदर या कर रहे हैं, तो मतलब कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, राइट? अगर तो या मुझे पे मे ऑफ बी दिस करना है स्टोरी नेक्स्ट वाज फॉर बर्थडे यू। पे, सॉरी, मे बी द I स्टोरी said वाज फॉर maybe यू। this story was for you. मे बी दैट्स ट्रू। So Yeah, that's why I yeah. just wanted to confirm, अगर मुझे नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा just to help him out, so I don't want Don't think too much, Rajni ji. Don't think too okay much. Just have a sense of हाँ, acceptance, no doership, no expectation. Just be with the pure mind, निश्चल मन, जैसे सुनील सर हमेशा कहते हैं। कुछ नहीं होगा, अपने बाबा पे सब कुछ छोड़ दिए, जिनको भी मानते हैं उन पे छोड़ दीजिए, he'll handle everything। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें, नहीं बिल्कुल। बिल्कुल एनालाइज करने नहीं, की वो तो जरूरत सही ही बात है। नहीं है। हम तो सभी बाबा को मानते हैं, पूरी फैमिली, सो हम सभी उन पे छोड़ देते हैं। इट्स नॉट कि जी, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, जस्ट एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा दिस yeah, इज द no, बेस्ट that's टाइम very टू good. आस्क, राइट? Yeah, no, थैंक I'm यू सो glad you मच, did. थैंक यू Thank सो you, मच मीनाक्षी beautifully जी, asked. मधु जी, थैंक थैंक यू। यू, Thank साई you, राम thank साई राम। you. Saira, there was one more question. आप एक क्वेश्चन और, फिर उसके बाद ध्यान शुरू करते हैं। आई थिंक किसी ने हाथ रेज किया था, आई फील बैड। करुणा जी है। जी, करुणा जी, आई फील बैड कि अभी या की प्लीज वीडियो ऑन कर ले एंड देन या शी इज हाँ जी, आई ऑलरेडी। थिंक शी हाँ हैड अ वीडियो ऑन। या हाँ। करुणा आत्मा जी, करुणा जी। मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम ना जिम कॉर्बेट आए थे, तो मैं सोच रही थी मेरा शायद आज का ध्यान नहीं हो पाएगा, क्लास भी लेट ज्वाइन हो पाई, तो मुझे ना ये एक स्टेचू मिल गया बहुत अच्छा बुद्धा का। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। एक्सेलेंट। दिख रहा ब्यूटीफुल। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ बात। जी, जी। है? तो मैंने सोचा मैंने भी अपना आसन यहीं लगा लिया मैंने कहा मैं यहीं पे ध्यान करूंगी। ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, अति सुंदर, वेरी नाइस। तो, हाँ, मैम मुझे ये पूछना था कि ना जैसे आप अफर्मेशन बता रहे थे, तो मेरे को ना स्किन की डिसीज हो रखी है 2020 से, ओके। तो इसके लिए प्लीज मुझे थोड़ी अफर्मेशन बता दीजिए कि मुझे क्या स्किन बोलना चाहिए। कहाँ पे हुई है, क्या चीज हो रही है आपको, क्या प्रॉब्लम है स्किन। पैरों, मैम ये देखो पैरों पे। कांट सी, अटक गया आपका वीडियो। दिख रहा वीडियो अटक गया है। आप बोल लें, बोल के बता दें, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप ये बता दें, देखो। अटक गई थी आपकी वीडियो, हम नहीं देख पाए अच्छा, आपके ओके ओके, नीज तक दिख रहा था हमको। मैं कैमरा कैसे करते हैं मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए मेरे को। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। हाँ। मैम स्किन पे ना ऐसे दाने दाने से हो गए, पहले हल्की खारिश होती थी, अब इतने मोटे मोटे ना दाने से हो गए हैं, और दवाई लेते हैं तो अ, ठीक रहते हैं, फिर दवाई छोड़ देते हैं तो फिर उभर जाते हैं थोड़े से।
ओके, वो एक तो बहुत मोटा ब्लैकिश सा हो गया मैम, पिक्चर बहुत खींच खारिश के लगती है। मुझे पिक्चर खींच के अलग से भेजना। बट अदरवाइज आई वुड से मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है, बट क्या होता है कि जब स्किन डिजीज होती है तो हमारा एक तो होता है खुद का आइडेंटिटी हमारी खुद की, यहाँ से यहाँ होता है, तो ये जानना होता है सर में, अगर यहाँ इसके गर्दन से ऊपर होता है अगर, तो हमको ये दिमाग होता है ना, दिमाग हमारा अहम, हमारा ईगो, आई हमारा, तो उस पे मैं कौन हूँ ये सोच आती है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ या क्या क्यों आया हूँ, क्या करना है, हमारी जो सोच जितनी भी चलती रहती है सब कुछ यहाँ से। दूसरा आता है यहाँ से पांव तक, ओके, तो वो बॉडी अलग होता है। अब जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है आप, तो वो बॉडी पे हो रहा है तो आपको वो छोड़ना पड़ता है। अब आपके हाथ और पाँव है, जब हाथ और पाँव की बात आती है तो हाथ और पाँव पे अगर कोई भी स्किन इन्फेक्शन होता है या कोई चीज होती है तो दैट मीन्स अगर हाथ में हो रहा है तो कोई भी एनर्जी जो है आप ले रहे हैं किसी भी, क्योंकि चारों तरफ चाहे हम कोई कोई चीज भी करें, हर चीज एनर्जी है। तो हाथों की बात आती है तो गिव एंड टेक क्या सही हो रहा है, एक तो वो आती है हाथ का। लेकिन पाँव की बात है, आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऐसी कोई चीजें हो गई हमारी लाइफ में कि वी आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, बट हमने अभी भी उसको सॉर्ट नहीं किया है, उस पर ध्यान दिया। जैसे होता है ना कि कई बार आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक इंसान उसको ध्यान नहीं देता है और दूसरा बोलता है नहीं मुझे अभी बात करनी है, लेकिन दूसरा बोलता है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, आई एम डन। और फिर यू गाइस लाइक, नॉट ओनली यू बट फॉर एनीवन, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को धक्का मार रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए, हम उस डायरेक्शन में जाना भी नहीं चाह रहे, तो वो पैर हमको बता रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, या वो प्रॉपर कोई चीज है जहां पे हमको जाना है, पाँव रोक रहे हैं हमको लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। कई बार चोट लग जाती है हमको, वो होता है। लेकिन अभी स्किन इंफेक्शन है तो हो सकता है कि कहीं ऐसी चीज है जो आपको पाँव बता रहे हैं कि या तो आप गलत रास्ते जा रहे हो, एक बात ये हो सकती है कि जहां जो डायरेक्शन आपको पकड़ना चाहिए, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो या घर की चीजें हो या कोई ऐसी चीज हो, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपको हो सकता है डायरेक्शन चेंज करना पड़े, ये भी हो सकता है। वो बताया जा रहा है आपको, मे बी आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए वो ज्यादा बढ़ गई। अब ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर रही हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है करने का, या मेरे को वहां जाने का मन नहीं है, समथिंग, या मैं जा रही हूँ जबरदस्ती समथिंग, वो चीज सोचो आप अपने लाइफ से जुड़ी हुई कि मैं ऐसे कौन से डायरेक्शन में जा रही हूँ जहां मुझे ठीक नहीं लगता, या मेरे लिए जब मैं जाती हूँ तो मुझे तकलीफें ज्यादा हो रही है। मैम ये तो पहले था, लेकिन अब जब आप लोगों से जुड़ी हूँ जी ये जी। तब से मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरी डायरेक्शन ठीक है। हम्म पहले था कि मैं को नहीं लगता था, हम्म रिलेशनशिप में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन अब स्मूथ हो गया है मैम बहुत। जब से चलिए। इस लाइन में आई हूँ तब से बहुत स्मूथ हो गया। हाँ, आप अपना जो मेरे को फील होता है, आप अपना ध्यान बढ़ा लें। आपका कितनी एज करुणा जी? मैम 40। 40 ना? तो आप 40 मिनट तो आप अपना जो नॉर्मल करते हैं ध्यान वो करें। अब उसके बाद अगर अगर हो सके सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा कर लो ध्यान, अगर कर सकते हो तो ऐसे समय करो जब आपकी जरूरत किसी को नहीं हो, सो दैट यू नो। और अगर आपको लगता है कि उस समय यू जस्ट वांट टू बी देयर, एक बात मैं बोल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आप किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव रिटन ना, मुझे लिखा था तो इसलिए मैं समझ रही हूँ। तो आप क्या करें, अपने घर की तरफ पूरा ध्यान दें। हो सकता है ध्यान नहीं पड़ा हो आपका, इसलिए भी हो सकता है वो गलत डायरेक्शन चली गई हो, जहां ध्यान देना चाहिए था, जिस समय देना चाहिए था आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। एनी हाउ, जो बात हो गई, रात गई बात गई, लेकिन अभी ना हो। अब आप क्या करें कि अब आप उस समय को आप हमेशा मौजूद रहने की कोशिश करें अपने घर के लिए, हमेशा कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि हो सकता है इस जन्म में ये आपका ऋणानुबंध हो। ओके, सो डू दिस एंड सी। और दूसरी चीज, जो डायरेक्शन की बात है या स्किन इन्फेक्शन की बात है, एक स्किन एलिमेंट्स में भी मैंने क्लास ली थी, तो अगर आपको वो दिख जाए इसमें या प्लेलिस्ट में, या मे बी मैंने कहीं और शेयर की, मुझे ध्यान नहीं, बट डेफिनेटली आई शेयर दैट वीडियो विथ यू। और नहीं तो फिर मैं दोबारा क्लास ले लूंगी इसके ऊपर, स्किन के ऊपर। तो सी फॉर योर सेल्फ कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि हम पैरों के लिए कौन से डायरेक्शन में हमको सही जाना चाहिए या नहीं, कहाँ गलत जा रही है, वो देख लीजिएगा आप, हो जाएगा ठीक सब। ध्यान बस अपना ठीक है। बढ़ा ले। ध्यान की एनर्जी जो होती है बहुत पॉजिटिव होती है, तो ध्यान जो है, जब हम अपने घर में या कहीं पर भी ध्यान करते हैं ना,
और खासकर आप जहां जिस रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, एक तो आप प्यार भेजना शुरू कर दे, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, ये इस जन्म का, क्योंकि फिर नेक्स्ट जन्म में फिर से वो आ जाएगा, तो बेटर है इसी जन्म में आप सुलटा लो उसको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्यार भेजना है, और दूसरी चीज आप फॉरगिवनेस तो करना ही है। अब आप सिर्फ जहां पे आप जिस कमरे में बैठ के चाहते हो ना, उसी कमरे में बैठ के ध्यान करो, उसी कमरे में और उन इंसानों के पास, सो दैट वो एनर्जी उनको भी क्लीन कर दे, या फिर आप उनको उनके हायर सेल्फ को बिठा कर आप ध्यान करा सकते हैं। ओके, ठीक है करुणा जी, थैंक यू सो मच। आई होप ये हेल्प करेगा। उनका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे को लगता नेटवर्क है या उनकी फ्रीज हो गई है। चलिए मास्टर्स, ध्यान शुरू करते हैं। वी हैव ओनली 30 minutes. लेट मी शेयर द म्यूजिक। जी, थैंक यू फॉर जरूर लिसनिंग जी। जरूर रजनी जी, डेफिनेटली आफ्टर 777 विल डू दैट। ओके, ऑलराइट मास्टर्स, अपनी पोजीशंस ले लें जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। कुर्सी पे बैठे हैं तो भी ठीक है, लेकिन अपने एंकल्स क्रॉस कर लें, वरना आप क्रिस 8:20 तक क्रॉस के लिए करके मधुश्री, मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, वरना क्रिस क्रॉस करके आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद, हाथ इंटरलॉक पोजीशन में, और पूरी तरह से रिलैक्स्ड। चलिए क्विक रिलैक्सेशन करते हैं। सांस लें एक लंबी अंदर अपने पेट तक, पेट फुलाते हुए, फिर रिलीज करते हुए अपने स्टमक को मुंह से बाहर, और लंबी सांस नाक से ऑल द वे अपने पेट तक, पेट को फुलाते हुए, और फिर रिलीज करते हुए अपने मुंह से, और स्टमक को स्क्वीज करते हुए। एक बार और मास्टर्स, एक लंबी सांस अंदर और एक्सहेल। अब नेचुरल ब्रीदिंग सामान्य गति से चलती हुई सांस पे आ जाए। बस अपने श्वासों पे ध्यान दें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। अपने माथे को रिलैक्स कर लें। कोई स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, फोल्ड नहीं, माथा एकदम शांत। आपकी आंखें जेंटली बंद है, कोई स्क्वीजिंग नहीं, बस जेंटली क्लोज। अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करें पूरी तरह से।
आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स्ड है। आपकी बैक एकदम रिलैक्स्ड। अपनी सांस को अपनी छाती तक लेके जाएं, छाती को फैला लें और जैसे ही सांस बाहर हो आपकी छाती पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी आर्म्स को रिलैक्स करें और आपके हाथ बस जेंटली इंटरलॉक्ड हैं फिंगर्स। आपके पेट की सब मसल्स ढीली है, कोई टाइटनेस नहीं, कोई स्क्वीजिंग नहीं। आपकी लोअर बैक एकदम से रिलैक्स्ड है। आपकी थाइस उन पे फोकस डालें और रिलैक्स करें। आपके नीज एकदम रिलैक्स्ड। shins, ankles, पैर, और toes। एक्नॉलेज करें कि आपका पूरा शरीर सर से लेके पैर तक एकदम रिलैक्स्ड है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। आपके चारों तरफ सफेद प्रकाश का घेरा।
प्रकाश के बबल में अफर्म करें कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। Fully protected. मेरे ascendant masters के द्वारा। श्वास अंदर, श्वास बाहर। विचारों को आने दें। लेकिन अपना ध्यान वापस श्वासों पर। हर श्वास के साथ गहरे उतरते जाएं। बहुत गहरे। और गहरे। गहरे जाकर उस मैं को पहचाने। वो मैं जो हर समय अपने आप को खास बनाना चाहती है। मैं
जिसे हर समय कुछ पाना है, वो मैं जो मैं साथ नहीं लाई, जिसको मैंने यहीं अपनाया, वो मैं जिसका तत्व है क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, उस मैं को समझने की कोशिश करें। और जाते जाएं गहरे और गहरे हर श्वास के साथ श्वास अंदर, श्वास बाहर, पूरा ध्यान श्वासों पर मास्टर्स। इस मैं को पहचानते ही
इसे रिलीज कर दें। इसमें के नकली मुखौटे को उतार दें। और गहरे जाकर उस तत्व को देखें जो आप हैं। प्रेम का तत्व, श्वास अंदर, श्वास बाहर। जहाँ प्रेम वहाँ डूअरशिप नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं, तो समझें अपने मूल तत्व को। समझें इस लीला को। जो हमारे कर्मों ने हमारे लिए रची है। श्वास अंदर, श्वास बाहर मास्टर्स। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर।
इस कर्मों की लीला को मैं स्वीकार करती हूँ। बिना लेन देन के बिना एंगर, नफरत और आर्ग्यूमेंट्स के मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ताकि मेरे कर्मों का ताना बाना न खींचे न उलझे। श्वास अंदर, श्वास बाहर। धन्यवाद दें अपने शरीर को। ब्यूटीफुल असेंडेंट मास्टर्स को जो सदा हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दें अपने आप को जिसने अपने लिए ये समय निकाला। और धन्यवाद इस मोमेंट को
जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिला रही है। वापस आने का समय मास्टर्स। धीरे से अपने पैरों को फील करें। अपनी टांगों की मूवमेंट को समझें। अपनी बैक को धीरे से सीधा कर लें। आपकी नेक स्ट्रेटन कर लें। अपने हाथों को फील करते हुए अपनी फिंगर्स को अनक्लैस्प करें। और हथेलियों को आपस में मिलकर उन्हें अपनी आंखों पे रखें। एब्सॉर्ब कर लें उस पूरी एनर्जी को जो भी अभी आपने गैदर की है। और अपने आप को ये अफर्म करें कि मैं जानती हूं मैं कौन हूं बाबा। और इस सेंस के साथ मैं अपने सारे एक्शंस नॉन डिवोरशिप और बिना एक्सपेक्टेशन के साथ कैरी करूं। ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी अफर्मेशन दें। धीरे से अपनी पाम्स को अपनी आंखों से हटाएं और एक स्माइल के साथ आंखें खोलें। Thank you so much, Masters, for the beautiful meditation and joining me on this journey. Thank you so much for being here. Thank you, Masters. एक हमने बहुत बात कर ली पहले, बट फिर भी मैं सबसे पूछूंगी अगर anybody wants to share anything for a couple of minutes, great. Otherwise, Madhuji, I don't know if you're here. No, I'm here. Yeah, perfect. Okay. Thank you so much, Meenakshi ji. बहुत ही सुंदर meditation, deep meditation, बहुत energetic. Thank you. We have Gurpreet ji with us who would like to ask, so let us just take her first. Yeah. All right, Gurpreet ji. Unmute and video on करें मैम. नमस्ते मधु जी एंड मेडिटेशन बहुत अच्छा था और कल का कल मेडिटेशन हो नहीं पाया पर मैंने स्टार्ट आपकी बातें सुनी थी एंड यू नो व्हाट हैपेंड क्योंकि हम कहीं जाना था तो तब मैंने बंद कर दिया बट वहां जाकर ओ माय गॉड वहां जाकर मेरा मेडिटेशन करने लगी मैं बोली दिमाग फिर जब मैं वहाँ सब बोले क्या हुआ गुरप्रीत मैं बोली कुछ नहीं आप मेरी मम्मी को पता चल गया था कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो
शी वाज ओके बैठ जा। तो तब मैं बोली कि मेडिटेशन कर रही थी, तब मुझे यार थैंक यू मधु जी। आई डोंट नो व्हाई आई से दैट, एंड आई सेड थैंक यू मधु जी। एंड देन आप आपके वजह से फिर स्टार्ट हो गई हूँ मैं। एंड आज थैंक यू और कुछ नहीं कह पाऊंगी मैं। थैंक यू एंड लव यू मधु जी। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। मेरे कारण कोई नहीं करता, सब अपने कारण कर हम्म, अपने कारण सब यहाँ पे हैं, क्योंकि हम सबको आगे जाना है, अटकना नहीं है। सो इसलिए, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो थैंक यू गुरप्रीत जी, इट्स वंडरफुल टू नो कि आप वहाँ पे ध्यान कर रहे थे। किसी और का कोई और प्रश्न है मास्टर्स, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सभी अभी बहुत ध्यान में, क्योंकि बहुत एनर्जी थी। मीनाक्षी जी, आई वॉज स्टिल, मैं भी ध्यान से बाहर नहीं आ पा रही थी, बस मतलब मेरा मन नहीं था आने का, बट एनी हाउ थैंक यू। यू नो, ब्यूटीफुल। सुनीता जी डीप मेडिटेशन मीनाक्षी जी लिख रही हैं, सो थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू सुनीता जी। बहुत सारे कमेंट्स हैं, थैंक यू आप सबको। रजनी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, सो थैंक यू आप सबका कि आप सब आज ज्वाइन किए और आज का ध्यान और ज्ञान लिया। मीनाक्षी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर, आज हमें ऋणानुबंध के ऊपर विजडम शेयर की। सच अ ब्यूटीफुल विजडम, और बहुत ही सुंदर कहानी के द्वारा हमने समझी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। और थैंक यू। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। और जैसा भी रहेगा, हो सकता है कल गगन जी लें क्लास अपनी, इफ नॉट विल लेट यू नो, बट फिर भी क्लास रहेगी, और वो फ्लायर के रूप में आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं। बट जैसा कि हम रोज करते हैं मास्टर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के जीवन में मंगल होता रहे, हम सब सुख समृद्धि स्वस्थता के साथ आगे बढ़ते रहे, ध्यान ज्ञान और प्रकाश के साथ। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू।